हमारा मन इतना चंचल क्यों है? माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है। ये हमेशा डिस्टर्ब रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ऐसा क्यों? क्या नेचर है ऐसा माइंड का? इस बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब यस, माइंड अगर कोई भी विषय अगर वो देख ले, कोई भी सब्जेक्ट अगर देख ले, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने अगर सालों प्रैक्टिस की है अपने एडिक्शन को छोड़ने की, शराब छोड़ने की, तंबाकू छोड़ने की, सारी चीजें, और अगर वो सालों बाद भी देख ले इस चीज को बिल्कुल हुबहू होते हुए, तो उसका मन करने लगेगा वो दोबारा से इस चीज को करे। मन काम वासना पर लगता है कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मन अगर कोई भी ऐसी वस्तु देख ले जिसमें काम वासना जागे, लस्ट जागे, तो फिर माइंड फिर से विचलित हो जाता है। गुस्सा एक बार आ गया, हमने कोशिश करी बहुत कि हम आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद हम एंगर नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज देख ली या कुछ ऐसा हमारे साथ हो गया, हम तुरंत आग बबूला हो गए। मतलब माइंड का ये इतना तगड़ा नेचर, ऐसा लगता है कि ये बहुत जानबूझ के सोच समझ के बनाया हो लोगों को फंसाने के लिए। भगवान ने जानबूझ के ऐसी चीज रची है, और इस पर थोड़ी सी भी अगर चोट पड़े ना, इस पे ऐसी वाइब्रेशन होती है, ऐसी वाइब्रेशन होती है कि हम इसके झांसे में आ ही जाते हैं। माइंड के झांसे में, मन के झांसे में। असल में हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हुई है अपने अंदर। हमने अपने मन में जो भी हमने जाना है, समझा है, वो नॉलेज, एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीजें इकट्ठी हैं। और ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना देती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक मकान बना लेती है। और उस मकान को फिर हम और सजाने लगते हैं, जैसे जैसे उसमें और एक्सपीरियंसेस ऐड होने लगते हैं। जैसे आपने एक घर बनाया है, मन का भी बिल्कुल ऐसी है, मन में भी चीजें ऐसी इकट्ठी होती है। आपने एक घर बनाया है, घर कभी पूरा नहीं बनता, आपको कुछ ना कुछ उसमें कमी लगती रहेगी, लगती रहेगी। मन का भी ऐसा है। आप किसी चीज को जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, आप कहोगे मैं इसको दोबारा और जीऊं, दोबारा और जीऊं। आपने लस्ट एक्टिविटीज कर ली, आपने काम वासना, आपने संभोग, सेक्सुअल एक्टिविटीज कर ली ध्यान से, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कुछ थोड़ा सा अधूरा रह गया। कोई आपने बढ़िया सी चीज खरीदी, आपको लगेगा थोड़ा सा अधूरा रह गया। तो माइंड का ये नेचर है, इट्स नेचर ऑफ माइंड। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि कैसे कैसे हम इससे थोड़ा सा बाहर होकर कम से कम देख पाए एटलीस्ट। देखो, इसके लिए एक एक्स्ट्रा लेवल की अलर्टफुलनेस, एक जागरूकता, कंप्लीट अलर्टनेस, एक कंप्लीट अटेंशन, और जिसे आप लाइफ को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं, एक्चुअल में लाइफ को समझने के लिए। ऐसे नहीं कि आप लाइफ को एज इट इज और एवे ही ले रहे हैं लाइफ को, और टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि लाइफ को कैसे बेटर किया जाए। नहीं, देखो, लाइफ का मतलब है कि आप इसको इसको कंप्लीट तरीके से जी रहे हो। मतलब आप जो भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी में आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए, उस एक्टिविटी को करना नहीं होना चाहिए। उस एक्टिविटी से आपको फ्रीडम लेनी है, ये आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे इस एक्टिविटी से, मुझे यहां से फ्रीडम चाहिए। बिकॉज द वेरी डूइंग इज द फाउंडेशन। आप कर रहे हो, उस करने से और भी चीजें जनरेट होगी, फिर आप और करोगे, तो आप ऐसे फंसते चले जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवन आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो इसमें ऐसा नहीं हो कि आप इसमें एक और बंधन क्रिएट कर लो और अटैचमेंट पाल लो सुनने की, और बार बार मुझे देखने की। नहीं, आपका मकसद होना चाहिए कि आप मुझको इतनी पूर्ण तरीके से देख लो, या मैं इतने पूर्ण तरीके से यहां पर बोल लूं कि मेरा भी पर्पस खत्म हो जाए और आपका भी पर्पस खत्म हो जाए। और जब तक आप पूर्ण तरीके से सुन नहीं पाओगे, जब तक आप इसको पूरी तरह से नहीं, पूरी अपनी बॉडी के साथ, तो आप फिर इधर उधर
भटकते रहेंगे और लोगों को सुनते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार इसको पूर्णता से सुन लिया जो बताया जा रहा है, तो फिर आप बाकी लोगों को तो सुनेंगे, लेकिन अनसुने तरीके से। जैसे मैं कह रहा हूं, माफ करना मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया, कि मुझे इसके अलावा कोई शब्द नहीं पता, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो बॉडी है, ये व्यक्ति जो है, जो बोल रहा है, ये व्यक्ति पहले बोलता था बोलने के लिए, लेकिन अभी ये नहीं बोल रहा है। ये बस अपना गाना गुनगुना रहा है व्यक्ति, और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। तो जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो आप चीजों को करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो चीजें अब आपके कंट्रोल में है, मतलब आपको वो चीजें बांध नहीं रही है, आप मुक्त हो भी रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, सही स्पिरिचुअलिटी और सही मेडिटेशन। इसको जानने से, एक बार इस चीज से गुजरने के बाद आपको एक इंसाइट मिलती है, और आप दुनिया भर में ना भटके, आप परेशान ना हो। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स। पहले बेसिक कंसेप्ट आपके मैं क्लियर करवा दूंगा, थ्योरी, उसके बाद डेली प्रैक्टिकल चलेगा, लाइफ टाइम के लिए मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करते रहो। तो इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।